hello every student. I hope you all are doing well. I am Shreya Singh and I am the faculty of English at Sartad Israel. So today I am up with a new video for class 9th. 9th के लिए मैं एक न्यू वीडियो लेकर आई हूँ उनकी बिहाइव बुक में से। जैसे कि वी ऑल नो कि 9th क्लास में दो बुक्स हैं, एक है मोमेंट्स और दूसरी है बिहाइव। तो मैं आज लेकर आई हूँ बिहाइव में से पोएट्री सेक्शन में से पोएट्री नंबर 6, पोम नंबर 6 विच इज नो मैन अ फॉरेन। नो मैन अ फॉरेन इसका हिंदी क्या होता है कि कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं है, बाहर का नहीं है, अनजान नहीं है। सो वो ये कहना चाह रहे हैं इस पोम में कि जो सारे व्यक्ति हैं, सारे लोग हैं, वो हमारी एक फैमिली है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पोएम। रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज एंड नो कंट्रीज फॉरेन, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, लाइक आवर्स द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन is earth like this in which we all shall lie। ये हमारा फर्स्ट स्टैंजा है इस पोम में से। इसमें हमें क्या बताया जा रहा है कि हमेशा हमें याद रखना है कि कोई भी व्यक्ति अनजान नहीं है, अजनबी नहीं है, कोई भी कंट्री विदेशी नहीं है, कोई भी विदेशी नहीं है, कोई भी बाहर का नहीं है। हर यूनिफॉर्म के अंदर एक सिंगल ही बॉडी है, एक सेम ही बॉडी है जो ब्रीथ कर रही है, जो सांस ले रही है हमारी जैसी। और वही लैंड जिसमें हमारे ब्रदर, जिसमें हमारे भाई वॉक कर रहे हैं, और वही धरती जिसमें हम सारे लाई करेंगे, रहेंगे, लेटेंगे। सो फर्स्ट आंसर में हमें ये बताया जा रहा है कि कभी भी हमें डिस्क्रिमिनेशन या हमें कभी भी कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो व्यक्ति जो है वो बाहर से बिलोंग करता है, जो ये व्यक्ति है वो तो मेरे कास्ट का ही नहीं है। सो हमें इस पोम में हमें ये बताया जाएगा, हमें ये सिखाया जाएगा कि सारे व्यक्ति को, जो भी लोग हैं, वो सारे हमारे भाई, सारे हमारी बहनें हैं, और हमें किसी भी तरीके का डिफरेंशिएशन नहीं करना है। Stanza 2, they too, aware of sun and air and water, are fed by peaceful harvest, by war's long winters starved. Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. उन्हें भी पता है सन, एयर एंड वाटर के बारे में, है ना, और उससे जो फसलें आती हैं, जो क्रॉप्स आती हैं, वो भी वही सेम खाते हैं और हम भी वही सेम खाते हैं। जो खाना हम खाते हैं वही खाना वो लोग खाते हैं। और स्टार्व मतलब होता है भूखे रहना, भूखा, ठीक है। और वो लंबी लंबी वॉर्स, वो लंबे लंबे युद्ध में भूखे रहते हैं सर्दियों में। उनके हाथ हमारे जैसे हैं, जैसे हमारे हैंड्स हैं वैसे ही उनके हैंड्स हैं, और उनके हाथ में जो लाइंस हैं, जो लकीरें हैं, उनको पढ़ते हैं तो उसमें मेहनत लिखी है, जैसे कि हमारे हाथों में होती है। और वो हमसे बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है, उनके हाथ हमसे भी डिफरेंट, हमारे जैसे ही हैं, हमसे बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। इसको जल्दी समझते हैं। जो खाना हम खाते हैं वही खाना वो लोग खाते हैं। हमारे हाथ है तो उनके भी हाथ है, और जैसे हमारे हैंड्स है वैसे ही सेम उनके हैंड्स है। जैसे हम मेहनत करते हैं, जैसे हम सुबह से शाम कोई भी जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं वही सेम वही काम करते हैं, वो भी मेहनत करते हैं, तभी वो लोग पैसा कमाते हैं और अपने घर को चलाते हैं। तो सेम में वो ऐसा कर रहे हैं, हम भी तो वैसा ही करते हैं। तो हमें ये बताया जा रहा है कि हर एक व्यक्ति सेम है, हर एक व्यक्ति हर अलग अलग फेज से गुजर रहा है, जो कभी ना कभी हम भी गुजरे हैं या गुजरेंगे। तो कोई ऐसा कोई चीज ही नहीं है जिसे हम उनको डिफरेंट, हम उनको अलग बोल पाए। रिमेंबर दे हैव आईज लाइक आवर्स दैट वेक और स्लीप, एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय लव। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एंड अंडरस्टैंड। याद रखिए कि उनके पास भी वह सेम टू सेम आईज है जैसे हमारे पास है, जो सुबह उठती है या रात में सोती है। और वो स्ट्रेंथ, वो ताकत जिसको हम जीत सकते हैं लव से, प्यार से। हर एक लैंड, कोई भी धरती, चाहे वो मतलब कि वो आउट ऑफ कंट्री है या कंट्री में है, विद इन इंडिया है, हर एक धरती में एक कॉमन लाइफ है ना, जिसको हम पहचान सकते हैं और समझ सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ कंट्री में, मतलब आउट ऑफ इंडिया लोग कुछ डिफरेंट होते हैं, वो सांस नहीं लेते, ऐसा कुछ नथिंग लाइक दैट, राइट। तो क्या होते हैं, सेम कॉमन लाइफ होती है जिसको हम पहचान सकते हैं, जिसको हम समझ सकते हैं, उनकी फीलिंग्स को समझ सकते हैं, और उनकी ताकत को, उनकी स्ट्रेंथ को हम प्यार से समझ सकते हैं और जीत सकते हैं। उनके पास भी वही सेम आईज है जैसे हमारे पास है। तो हमें ये बताया जा रहा है कि देयर इज नो नीड टू हेट एनीबॉडी। आपको किसी को नफरत करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर आपको उसको जीतना है, उसकी ताकत को जीतना है, उसकी फीलिंग्स को समझना है, तो आप उससे प्यार करिए, आप उसको लव के द्वारा जीतिए।
और कोई भी डिफरेंट नहीं है, कोई भी अलग नहीं है। हम ये नहीं बोलेंगे कि नहीं यार सो एंड सो जो भी वो हैं वो तो फॉरेनर है, वो तो बाहर से आए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब सेम है, सब इक्वल हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी किसी को कंपेयर नहीं हमें करना चाहिए, क्योंकि सब सेम है, ठीक है। बट हमारे अंदर जो फीलिंग्स है वो डिफरेंट होती हैं, जिस तरीके का हमारा बिहेवियर होता है, हमारा नेचर होता है, वो हर लोगों में का अलग अलग होता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान गलत है या वो इंसान अलग है। स्टैंजा नंबर 4, let us remember whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. आइए याद रखते हैं कि अगर हमें कोई बोलता है कि अपने भाइयों से नफरत करें, तो वो हम ही होंगे जो अपने आप को लोगों से अलग करेंगे। आइए मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जब एक छोटा बच्चा बॉर्न होता है, वो जब धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होता है, वो ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है, तो क्या होता है कि उसको लगता है कि सब उससे प्यार करते हैं, है ना। वो जाता है किसके पास है, जो उसको टॉफी देता है, जो उसको चॉकलेट्स ला के देता है, तो वो बच्चा उन्हीं के पास जाता है और सबसे ज्यादा उन्हीं को ही प्यार करने लग जाता है। और उसको तो कुछ पता ही नहीं है कि कौन उसे नफरत कर रहा है और कौन उसको प्यार कर रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जिससे आप प्यार करेंगे, आप उन्हीं को सबसे अच्छा इंसान, उन्हीं से आप बात करना चाहेंगे, आप उन्हीं के पास आना चाहेंगे। बट अगर मुझे कोई बोले आके कि नहीं वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो ठीक नहीं है, तो आई स्टॉप टॉकिंग टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, राइट। तो वो मुझे सिखाया गया है, वो मुझे बताया गया कि नहीं श्रेया, ये जो है आपको इनसे बात नहीं करनी है और जो ये है आपको इनसे बात करनी है। तो हम क्या होते हैं, हमारी जो फीलिंग्स होती है वो न्यूट्रल होती है, हमें जैसा सिखाया जाएगा, हमें जैसा बोला जाएगा वो हमें करना है। बट अगर हमें कोई चीज सिखाई जा रही है तो वो कुछ ना कुछ हमारे पे भी है कि क्या हमें वो बात माननी चाहिए कि नहीं, राइट। अगर हमें कोई आगे बोले थे कि नहीं चलो इस पर्टिकुलर पर्सन को हेट करना स्टार्ट कर दो, अपने भाइयों को हेट करना स्टार्ट कर दो, तो क्या मैं हेट करना स्टार्ट कर दूंगी? नहीं, मुझे देखना है वो मुझ पे है कि क्या सही है और क्या गलत है। हर एक चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, बट दैट इज आरसेल्फ, वो हम खुद हैं जो हम खुद को अलग करेंगे, अपने आप को धोखा देंगे और फिर उसके बाद ही अपने आप को ही दोषी ठहराएंगे कि नहीं यार मैंने गलत कर दिया। और याद रखिए वो यही नफरत की वजह से, यही सीख जो भी हमें मिलती है, उसी की वजह से हम क्या करते हैं, आर्म्स उठा लेते हैं, गोलियां उठा लेते हैं। रिमेंबर, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, इट इज the human earth that we defy, our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are strange, no countries foreign. याद रखिए कि वो हम खुद ही हैं जो हम आर्म्स उठाते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, वही। और इससे हम क्या कर रहे हैं, ह्यूमन अर्थ को हम डिफाइल कर रहे हैं, हम गंदा कर रहे हैं। जो हम आग जलाते हैं, जो हम धूल उड़ाते हैं, इन सब से जो इनोसेंस है हवा की, जो हर एक जगह सेम है, सबके लिए सेम ही है हवा, राइट, उसको हम गंदा कर रहे हैं, उसको हम पल्यूट कर रहे हैं आग जला के या फिर डस्ट उड़ा के। याद रखना है कोई भी इंसान जो है वो स्ट्रेंज नहीं है, वो बाहर का नहीं है, और कोई भी कंट्रीज फॉरेन नहीं है, बाहर की नहीं है। कोई भी इंसान अजनबी नहीं है, अलग नहीं है, अजीब नहीं है, कोई भी कंट्री बाहर की नहीं है। सो यहीं पे हमारी पोम खत्म होती है, नो मैन आर फॉरेन। और हमें इसमें सीखने को यही मिला है कि कोई भी व्यक्ति बाहर का नहीं होता है, कोई भी कंट्री बाहर की नहीं होती है, वो हम खुद होती है जो हम लोग डिफ्रेंसिएशन करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, लोगों को हेट करते हैं, और इसी वजह से हम खुद को ही धोखा दे रहे हैं। चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो इंसान हो, या चाहे वो धरती हो, चाहे वो अर्थ हो, वो एयर हो, जिसको हम पोल्यूट कर रहे हैं, जिसको हम गंदा कर रहे हैं, वही नफरत से, वो आग जला के, वो धूल मिट्टी ये सब पोल्यूशन करके, है ना। तो वो हम खुद होते हैं, वो खुद ही ह्यूमन जो है रिस्पॉन्सिबल है हर एक चीज़ का। और हमें कभी भी किसी को भी कुछ अलग नहीं समझना चाहिए और कभी भी किसी को हेट नहीं करना चाहिए। हम हमेशा लोगों की स्ट्रेंथ, लोगों की ताकत बन सकते हैं, उनसे प्यार करें।